हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल में बीए से संबंधित सारे नोट्स को उपलब्ध करवा दूंगा। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 जियोग्राफी ऑनर्स कोर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, सूर्यताप से आप क्या समझते हैं? सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो चलते हैं जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी के पृष्ठ यानी पृथ्वी के भूतल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यताप, इसे इंग्लिश में इंसोलेशन कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूर्य से विकिरित ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर आता है उसे सूर्यताप कहा जाता है। मतलब जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा आती है उसे ही सूर्यताप कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। एक नंबर में है, सूर्य के किरणों का कोण। सूर्य की किरणें धरातल पर एक समान नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पर किरणें लंबवत पड़ती, मतलब सीधी पड़ती है। ठीक है, और ध्रुवों की तरफ तिरछी होती जाती है। लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचना पड़ता है। ठीक, परंतु तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां सूर्यताप कम प्राप्त होता है, जबकि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है सूर्य के प्रकाश की अवधि। देखते हैं इधर, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा पर लगभग साल भर दिन और रात की अवधि बराबर होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन ध्रुवों की ओर जो रहता है ना, दिन और रात, वहाँ अंतर होता है। दिन का बड़ा छोटा होना पृथ्वी की परिक्रमण पर निर्भर करता है। पृथ्वी की परिक्रमण के साथ प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने का समय घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, पृथ्वी के जिस भाग में अधिक समय तक प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी के जिस भाग में अधिक समय तक प्रकाश पड़ता है अर्थात बड़ा दिन होता है, वहाँ सूर्यताप अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, जबकि जहाँ कम समय तक प्रकाश होता है वहाँ छोटा दिन होता है। जबकि जहाँ कम समय तक प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वहाँ छोटा दिन होता है और कम सूर्यताप प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर। आगे 3 नंबर में है, जल थल का वितरण। पृथ्वी के धरातल पर जल तथा थल का वितरण भी सूर्यताप को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि जलीय भाग के अपेक्षा स्थलीय भाग जल्दी गर्म और ठंडे हो जाते हैं। मतलब जलीय भाग होने के कारण यह थोड़ा सा देर से गर्म होता है, लेकिन जो स्थलीय भाग होता है, जो सूखा क्षेत्र होता है, वहाँ सूर्यताप ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, मतलब वह जल्दी गर्म हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है सौर कलंकों की संख्या। ठीक है, सूर्य के अंदर स्थित काले धब्बे का प्रभाव सूर्यताप के वितरण पर पड़ता है। यदि सूर्य के अंदर इन सौर कलंकों की संख्या अधिक रहती है तो पृथ्वी पर अधिक सूर्यताप आता है। यदि इनकी संख्या कम होती है तो ताप की मात्रा भी पृथ्वी पर कम आती है।
कहने का तात्पर्य है यदि सूर्य कलंकों की संख्या अधिक होगी तो सूर्यताप की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। लेकिन यदि वही कलंकों की यानी सौर कलंकों की संख्या कम होगी तो सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे 5 नंबर में है सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। पृथ्वी दीर्घ अंडाकार के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे निकट 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, ठीक है। सबसे निकट यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जबकि 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है अतः निश्चित तौर पर वायुमंडल के बाह्य सतह पर जुलाई के अपेक्षा जनवरी में सूर्यताप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन आपतन कोण और सूर्य की प्रकाश की अवधि अन्य ऐसे कारक हैं जिनसे उपसौर की स्थिति का पृथ्वी के जलवायु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।